हमारे गले में एग्जैक्ट इस पोर्शन पे एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है, जिसके हार्मोन में जरा से भी गड़बड़ी की वजह से शरीर में बहुत सारी क्रिया बदल जाती है। हम बात कर रहे हैं थायराइड के बारे में, जिसके हार्मोन जो T3, T4 हार्मोन होता है, उसमें इम्बैलेंस की वजह से शरीर के वजन में दिक्कत आती है। या तो लगातार वजन बढ़ना शुरू हो जाता है या तो घटना शुरू हो जाता है। साथ में याददाश्त में कमी होनी शुरू हो जाती है, मूड स्विंग होना शुरू हो जाता है और दिल की धड़कन में भी गड़बड़ी आनी शुरू हो जाती है। हम यहाँ बात करेंगे थायराइड क्या चीज़ होता है, उसके हार्मोन में गड़बड़ी की वजह से कौन-कौन सी बीमारी होती है, क्यों आपको दवा खाने की ज़रूरत पड़ती है और उसके इलाज और बचाव के बारे में हम सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे लक्षण तक कि उसको हम किस तरह पहचान सकें, इस सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले आपको ये समझना है थायराइड क्या है? थायराइड कोई बीमारी नहीं है। थायराइड एक ग्रंथि है जो हमारे शरीर में एडम्स एप्पल के नीचे जस्ट नीचे इस जगह होता है, जो तितली के आकार का होता है। जैसे तितली के पंख 2 पार्ट में होते हैं, एक इस साइड, दूसरा उस साइड। वैसे ही हमारे थायराइड के 2 लोब होते हैं, एक इस पार्ट में, एक दूसरा साइड में। जब हमारे दिमाग के पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है, TSH जिसको बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ये रिलीज होने के बाद ब्लड के थ्रू पहुंचते-पहुंचते हमारे थायराइड ग्लैंड तक पहुंचता है, तो हमारा थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है और वहां से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। थायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, वो है T3 और T4। T3 को हम बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 को बोलते हैं थायरॉक्सिन। बस इन्हीं 2 हार्मोन में गड़बड़ी जब भी आती है तो हमारा जो थायराइड है उससे 2 बीमारी पैदा होती है। वो 2 बीमारी के अलावा और सारी बीमारी भी होती है, लेकिन मेजरली 2 बीमारी आज के टाइम में पैदा होती है। वो है हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। इसके अलावा और सारी बीमारी भी होती है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर आप ये समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं कि थायराइड का हमारे शरीर में काम क्या होता है। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन T3 T4 हमारे शरीर के हर एक कोशिकाओं तक जाके उसका मेटाबॉलिज्म रेट कंट्रोल करता है, BMR कंट्रोल करता है, साथ में शरीर के ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। शरीर का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा टेम्परेचर लगातार बैलेंस बना रहता है, थायराइड हार्मोन ही उसको कंट्रोल करता है। और साथ में ब्रेन के डेवलपमेंट में, मूड स्विंग में वो कंट्रोल लाता है और हार्ट रेट कंट्रोल करता है, हम आपके पाचन में भी हेल्प करता है। तो ये सारे फंक्शन है थायराइड से निकलने वाले हार्मोन T3, T4 के। हमारे थायराइड ग्रंथि से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां होती हैं, जो कि हार्मोन इम्बैलेंस के कारण भी होता है और साथ में अगर किसी तरह की ग्लैंड में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है तो उसके कारण होता है। जैसे अगर T4 हार्मोन रिलीज होना कम हो जाता है तो हाइपोथायराइड हो जाता है, अगर बढ़ जाता है तो हाइपरथायराइड हो जाता है। इसके अलावा गोइटर रोग होता है, जो घेंगा रोग आपने सुना होगा, वो गोइटर रोग होता है। इसमें गले में मोटा जैसा सूजन आ जाता है, हमारे थायराइड ग्लैंड में गड़बड़ी के कारण आता है। और थायराइड कैंसर भी हो सकता है और साथ में एक और बीमारी होती है, वो है थायराइड नोड्यूल्स, जिसमें थायराइड ग्रंथि में गांठें पड़नी शुरू हो जाती है। तो ये सारी बीमारियां हमारे थायराइड से जुड़ी हुई होती है। पहले तो हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। ये होता है खासकर आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण और साथ में अगर आपको कोई भी सर्जरी हुई उसके कारण होता है। और अगर रेडिएशन की चपेट में आप आ गए हो, जो न्यूक्लियर रेडिएशन होता है, उससे निकलने वाली जो किरणें होती है, उसकी चपेट में अगर आ गए हो तब होता है। और एक बीमारी होती है, वो है हैशिमोटो थायराइटिस, उसके कारण भी ये देखा जाता है। इसमें जो लक्षण नज़र आते हैं, इसमें लक्षण है वज़न अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है, थकान ज़्यादा लगता है और साथ में ठंड आपको सहन नहीं होगा, कब्ज़ बनना शुरू हो जाएगा, धीमे-धीमे आप डिप्रेशन के शिकार होना शुरू हो जाते हैं। ये सारे लक्षण अगर आपको हाइपोथायराइडिज़्म है, तो ये नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है, तो हम उसमें मेडिसिन जो देते हैं, वो है लीवोथायरैक्सिन और लाइफ़ लॉन्ग कई बार देने की ज़रूरत हो जाती है, अगर शुरुआती दौर में पकड़ नहीं आया तो। शुरुआती दौर में अगर ये पकड़ आ रहा है, तो शुरुआत में थोड़ी-सी दवा देके ये आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, फिर दवाई खाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन आपको T4 और TSH लेवल बार-बार निगरानी करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको ये बीमारी हुई है, तो खान-पान में थोड़ा-सा कंट्रोल रखना ज़रूरी है। जैसे
आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल आप करें जिसमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हो या लिमिट फॉर्म में हो, ये कम ना रहे बस। और साथ में हाई फाइबर युक्त फूड लें, किसी भी तरह का जंक फूड का इस्तेमाल ना करें, तो ये आपका मेंटेन होना बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म का। हाइपरथायराइड जो नाम से ही पता चल रहा है, जब आपका T4 लेवल बढ़ जाएगा और TSH लेवल डाउन हो जाएगा, ये कंडीशन होता है हाइपरथायराइडिज्म का। तो ये इसका जो कारण होता है वो है टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर कारण होता है। दूसरा जो कारण इसमें देखा जाता है वो है ग्रेव्स डिजीज का। इस बीमारी में जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो है एंटी थायराइड ड्रग, जैसे मेथिमाजोल, और साथ में रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी भी दी जाती है, कई कंडीशन में सर्जरी भी की जाती है। तो ये सारे लक्षण और इलाज होते हैं हाइपरथायराइडिज्म के। और अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म हो चुका है तो हम इसमें कुछ डाइट भी फॉलो करवाते हैं, जैसे खासकर कैफीन की मात्रा बोला जाता है कम खाने को, और स्ट्रेस कम लेने को बताया जाता है, जिसके कारण हम इसको अच्छे से ट्रीट कर सकें। थायराइड से होने वाली बीमारी से बचने के लिए आपको आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करना चाहिए और साथ में आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए। सेल्फ एग्जामिनेशन, आप खुद से गले को आपने चेक करिए कि कहीं सूजन तो नहीं आ रहा है। शरीर में अगर भार बढ़ रहा हो, अचानक से भार घट रहा हो, तो आपको तुरंत ही हेल्थ चेकअप करवाने चले जाना चाहिए। और अगर मूड स्विंग हो रहा हो, खासकर लेडीज में अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है, इस कंडीशन में भी आपको हेल्थ चेकअप करवाने की जरूरत पड़ती है। और हाई फाइबर युक्त चीज़ें खाएँ जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो। साथ में आप बाहर के जंक फूड से बचें। रेगुलर 30 मिनट का तेज़ी के साथ वॉक करें। तो ये सारा प्रिवेंशन आपको थायराइड से होने वाली बीमारियों से बचाता है। अगर थायराइड की बीमारी शुरुआती दौर में पता लग जाए, तो कुछ मेडिसिन, कुछ प्रिवेंशन से आपको ये ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर लगातार शरीर में इसका हार्मोन इम्बैलेंस बना रहे, तो आपको ज़िंदगी भर दवाई खाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और मैं अलग से थायराइड से होने वाली बीमारी जैसे गॉइटर या हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसमें सारा चीज डिटेल के साथ क्लियर करूंगा। मैं हूं डॉक्टर सुब्रत। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो। थैंक यू।